नमस्ते बच्चों। ये तुम्हारा ज्ञान सागर पाठ 16 है। ये एक एकांकी है। ये एक नाटक का दृश्य है जिसमें पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य इस तरह करके इसको दिखाया गया है। लेकिन इसमें बहुत सारे संवाद हैं जो हम लोगों ने पाठ के पढ़ने के क्रम में पढ़ा है ना। बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्हों के कारण संवाद जो है वो उसका सौंदर्य बढ़ता है और हम लोगों ने इसे पढ़ा, समझा भी। तो अब हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर के क्रम में पहला प्रश्न है, सैनिक ने राजा पुरु को क्या समाचार दिया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ मैं दिखाऊं। सारा तो उत्तर किताब में ही दिया रहता है, लेकिन बस इसे अपनी भाषा में लिखना है। तो सैनिक ने क्या उत्तर दिया था। जब पुरु ने कहा कि कहो सैनिक क्या समाचार है, तो सैनिक ने कहा था, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है, वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्भी सिकंदर से मिल गए हैं। तो इसका उत्तर भी यही है। सैनिक ने राजा पुरु को समाचार दिया कि समाचार अच्छा नहीं है, यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और तेजी से हमारी ओर बढ़ गई है। बस मैंने थोड़ा इसमें चेंज किया है कि लगे कि हम लोगों ने अपनी भाषा में इसे लिखा है, क्योंकि किताब में तो हमेशा लेखक की भाषा रहती है ना। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर के दूत ने पुरु को क्या सलाह दी। सिकंदर के दूत ने पुरु को क्या सलाह दी। सिकंदर का दूत जब आया तो उसने पुरु को क्या सलाह दी। तो यहाँ देखो, सिकंदर के दूत ने पुरु को सलाह दी कि हमारे सम्राट दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी आम्भी की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। तो ये सिकंदर के दूत ने पुरु को सलाह दी कि हमारे सम्राट जो हैं वो दुनिया जीतने के लिए निकले हैं और वो नहीं चाहते कि किसी का भी खून बहे, इसीलिए आप उनसे सुलह कर लें, जैसे राजा आम्भी ने किया। सिकंदर की सेना झेलम क्यों नहीं पार कर पा रही थी। इसका उत्तर पढ़ते हैं। बरसात के कारण झेलम में पानी का स्तर बढ़ा हुआ था। सिकंदर की सेना जो थी वो झेलम के उस पार थी और उसे इस पार आना था, लेकिन बारिश के मौसम के कारण क्या हो रहा था कि झेलम में पानी का स्तर बढ़ा हुआ था और तेज बारिश भी हो रही थी, तेज पानी बरस रहा था। इस कारण सिकंदर की सेना झेलम नहीं पार कर पा रही थी, तो वो उधर ही इंतज़ार कर रही थी। आगे है, सिकंदर के पुरु से यह पूछने पर कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु ने क्या कहा। जब पुरु की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि अब आप बताइए कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो सिकंदर ने बड़े स्वाभिमान से कहा था, ये पुरु ने बड़े स्वाभिमान से कहा था कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसका उत्तर, सिकंदर के पुरु से यह पूछने पर कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पुरु ने कहा था कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये था पुरु का उत्तर। यह उत्तर सुनकर सिकंदर ने पुरु से दोस्ती की थी और कहा था कि आपका यह विचार जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। यह एक बहादुर ही ऐसा उत्तर दे सकता है
और उसने पुरु को उसका राज्य वापस किया। ठीक है, तो ये थे इस पाठ के उत्तर जो हम लोगों ने पढ़ा था, और अभी हम लोगों ने प्रश्न उत्तर भी किया। ठीक है, अब इसे आपको लिखना है, याद करना है, अभ्यास करना है। ओके, बाय बाय।